वेस्ट यूपी के ज़िला सहारनपुर के गांव में लगातार एन एक्सप्रेस अब इस बार अपना सर्वे कर रहा है और एन एक्सप्रेस ने पाया है कि मिडिल और लोवेस्ट दो कैटेगरी ने इस बार रिपोर्ट कार्ड के जो रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड यूपी बोर्ड से आया है उसने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है। और आज हम लोग हैं डंगहेड़ा गांव में जो नागल ब्लॉक में पड़ता है और ये नागल के एक स्कूल उसी के स्टूडेंट हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी दोनों स्टूडेंट जो बराबर में बैठे हैं, ये दो बच्चियां हैं, ये भी टॉपर हैं किसी इंटर कॉलेज की। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताइए। चक्षु। आप भी नाम बताइए। अनुष्का करणवाल। अनुष्का जी, आपको बताइए कि कितना परसेंट आपके मार्क्स आए हैं और इस बार के रिजल्ट से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं? जिस बार मेरे 84.5% आए हैं और मैं चाहूँगी कि आगे 12th में मेरे इससे भी ज़्यादा नंबर आएँ। बताइए अपने स्कूल का माहौल क्या रहा है और वो टीचर्स जिन्होंने आपको इनफैक्ट बहुत अच्छा टीचिंग दिया है, परफॉर्मेंस करने के लिए, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको मोटिवेटेड किया है, उनकी कुछ क्वालिटीज़ को बताइए। हमारे स्कूल में हमारे सर थे अजय सर, जिन्होंने मैथ में बहुत अच्छा पढ़ाया, और हमारी हिंदी की टीचर इंदिरा त्यागी मैम, उनके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। और कोचिंग भी लिया मैंने साइंस और मैथ्स की विजय सर और विभांशु त्यागी सर, उनके लिए। जिनसे कोचिंग लिए हैं वो स्कूल के टीचर हुआ करते थे? जी नहीं, वे बाहर से हैं। तो आपको, जैसे आपने स्कूल में पढ़ा है, तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी है? आप भी बताइए कि कितना परसेंट रहा है आपका? मेरा नियरेस्ट 80% रहा है। स्कूल का नाम बताइए। नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज नागल। नागल से। जब आपको अपनी परसेंटेज का पता चला, यानी आपने देखी, तो कैसा महसूस हुआ? मैं बहुत खुश थी उस टाइम जब मैंने देखा, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी वो कम ही थी, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स आए। जब आप एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती थी, उस वक्त जो कैलकुलेशन हुआ, उस कैलकुलेशन में कितने परसेंट आपके मार्क्स सही आए? मेरे नियरेस्ट 78% मार्क्स सही आए। 2% कहीं ना कहीं, मतलब 2% ज़्यादा आए हैं जी। मतलब आपके कैलकुलेशन से। जी। तो जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे, उन टीचर्स का कैसे नाम लेंगे जो आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट विनोद त्यागी सर ने किया है, जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने हमें अच्छे से अच्छे पढ़ाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहती हो, कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहो? मैं 10th के बाद मैथ्स से इंटर कॉलेज करना चाहूँगी। और आप 10th के बाद? मैं भी मैथ से ही करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही हमेशा से। जैसे लड़कियां तो थियोरेटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेती हैं, तो इस बार ऐसा क्यों है कि अमूमन हर इंटरव्यू में लड़कियां मैथ्स की बात कर रही हैं? मैथ्स की जो कैलकुलेशन है वो माइंड से की जाती है, और वैसे उनमें अधिकतर प्रैक्टिकल होते हैं अदर सब्जेक्ट्स में। तो आपका जो माइंड है वो थियोरेटिकल चलता है कि न्यूमेरिकल चलता है? मेरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। जी। टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता है? टफ सब्जेक्ट साइंस। साइंस। चलिए अपने पापा जी के बारे में बताइए। पापा जी यहाँ नहीं बैठे हैं, पापा जी क्या काम करते हैं? मेरे पापा जी यूपी में होम गार्ड हैं। आपके पापा जी? मेरे पापा जी यूपी में फतेहपुर स्कूल में टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। नाम क्या है फतेहपुर स्कूल का? फतेहपुर कला, नागल के पास। नागल के पास। तो आप अब थोड़ा सा जो एम की बात करें, 12th के बाद क्या एक फिक्स टारगेट किया है? 12th के बाद किसी भी फोर्स की कोई कोचिंग या तैयारी? किसी ने आपको ये फिक्स करके आपके सामने टारगेट रखा है या आपने सोचा है इस चीज़ को? नहीं, मैंने खुद अपने माइंड सेट से किया है। आप बताइए अपना एम क्या है? जी, मैं 12th के बाद टीचर बनना चाहूँगी और उसी के लिए अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी। टीचर इसलिए बनना चाहोगी कि आपके पापा जी टीचर हैं या कोई और रीज़न है? नहीं जी, मेरा सपना बचपन से है कि मैं टीचर ही बनूँगी। आजकल तो लोग टीचर बनना नहीं चाहते, फिर आप क्यों बनना चाहती हो टीचर? क्योंकि हमारे समाज में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं करना चाहते, और मैं चाहूँगी कि मैं टीचर बन के उनके लिए अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करूँ। एक अच्छे टीचर की क्या विशेषताएं होती हैं जो अब तक आपने अपने दिमाग से, अपने ख्याल से, अपने मन से सोचा है? एक अच्छा टीचर वो होता है जो किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करता, वो सबको एक साथ पढ़ाता है स्कूल में बैठ के। ये नहीं है कि कोई बच्चा किसी कास्ट का है, कोई किसी कास्ट का है, वो सबको एक समान रखता है। क्या आपको लगता है कि क्लासेस में भेदभाव नहीं होता? जी नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ।
आपने इस बात को नोटिस किया है? जी हाँ, बहुत बार। आप क्या कहेंगे, क्या क्लासेस में टीचर सबको इक्वल पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे स्कूल में सब इक्वल पढ़ाते थे सब। मतलब ऐसा आपको फील नहीं हुआ कि किसी को ज़्यादा किसी को कम? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार के रिज़ल्ट से आप कितने परसेंट सेटिस्फाइड हैं? मैं 90% सेटिस्फाइड हूँ। और आप? मैं 95%, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं आगे इससे भी अच्छा करूँ। नहीं, जो 5% आप सेटिस्फाइड नहीं है उसमें आपकी अपनी मिस्टेक है या वो इंस्पिरेशन के लिए आप चाहते हैं उसको? इसमें मेरी मिस्टेक रही है थोड़ी बहुत कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो क्या पता मेरे इससे भी अच्छे नंबर आ जाते। कहीं ना कहीं एहसास हुआ है कि कुछ खामी रही है? हाँ जी। क्या खामी रही है? मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर आपके स्कूल के कॉलेज के सुन रहे हैं, तो चूँकि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ऑन कैमरा, दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनीबडी एल्स। इसमें मेरी थोड़ी गलती रही है कि अगर मैं और मेहनत कर लेती तो क्या पता मेरे इससे भी अच्छे नंबर आ जाते। बीच में मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने पढ़ाई करना थोड़ा बंद कर दिया था, तो इसलिए मैं अपने आप को ही कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा और मेहनत करूँ। आप क्या कहेंगे, 10% जो आपकी कमी है इसमें, ये आपकी अपनी मिस्टेक है या किसी टीचर या स्कूल या कॉलेज की? नहीं, स्कूल से तो हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन ये मेरी खुद की मिस्टेक है। मम्मी हैं, इनसे भी बात करते हैं। इनकी मम्मी बैठी है, आप भी अपना नाम बताइए। विभा देवी। विभा जी, आपकी बेटी बराबर में बैठी है, कॉलेज टॉप किया है, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? मुझे गर्व है कि मेरी बेटी ने मुझे मेरा सब उत्साह से चौड़ा कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़की भविष्य में भी ऐसे ही अपना हौसला बनाए रखें। आपने किस तरह से बेटी को समझाया, मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया पढ़ाई के दौरान जब हाई स्कूल की वो तैयारी कर रही थी? मैंने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया ताकि वो अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अपने भविष्य की अच्छी नींव रख सके। आप क्या करते हो? मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने बच्चों की देखभाल करती हूँ, अपना घर जिम्मेदारी से चलाती हूँ। आप भी बताइए, क्या कहेंगी? बेटी बराबर में बैठी है, अच्छे मार्क्स लेके आई है, तो एक लाइन में बताइए क्या कहना चाहिए? ठीक है जी, बच्चे ने जो मेहनत की है। क्या बच्ची ने बताया था कि मेरे इतने परसेंट आएंगे एग्ज़ाम के बाद? जी बताया था। कितने घंटे पढ़ती थी बेटी? बस थोड़ा पढ़ाई में लापरवाही की है इसने। पढ़ाई में लापरवाही की है, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स आए हैं, ये बात समझ से बाहर है। ये सर जो पहले से पढ़ती थी, मैं भी कहती थी इसे कि एकदम से जैसे पढ़ाई करेगी पेपर के टाइम पे, ये तो भाई जो आप पहले से तैयारी कर रहे, पूरे साल से आप पढ़ रहे हो, वो भी तैयारी पेपरों में अगर लापरवाही ना होती तो कितना परसेंट बन सकते थे? 85 तक चली जाती सर, 85% ले आती। हाँ जी। तो आगे क्या संदेश देना चाहोगी आपकी बेटी की इस लापरवाही को, जो दूसरी बेटी आपको सुन रही है? जैसे सर ये आगे की इसकी प्लानिंग है, अगर ये अच्छे से और मेहनत करे तो जो इसने सोच रखा है उसमें सफल हो जाएगी। और ये कुछ 2 बेटियां हैं, इनकी माएँ भी यहाँ पर बैठी हुई हैं जो अपनी बात को रेगुलर रख रही है। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को, जो यहाँ इस इंटरव्यू के ज़रिए बात निकल के आई है, इस बार यूपी बोर्ड में जितनी भी लड़कियाँ हैं जो टॉपर्स हैं, किसी भी कॉलेज की हैं या किसी स्कूल की हैं, तो उनके अंदर एक जो न्यूमेरिकल मेंटलिटी है उसको हम जनरेट होता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले अगर बात करें 5, 10, 15, 20 साल पहली बात करें तो कहीं ना कहीं अमूमन 96-97% लड़कियां मैथ्स को लेने में बिल्कुल हेजिटेशन फील करती थी। वो कहीं भी मैथ या पीसीएम या पीसीबी लेने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन इस बार 2024 में हर एक इंटरव्यू कहीं ना कहीं गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशली बता रहा है कि दे आर कैपेबल टू स्टडी पीसीएम और पीसीबी। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द मेंटलिटीज़ ऑफ ऑल द गर्ल्स। हमारी इसी रिपोर्ट पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ।